हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12वीं का dy बटा dx यानी अवकलज हम शुरू करेंगे। फर्स्ट मैथ का है एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को हम लोग जानते हैं, हम लिख चुके हैं। देख लीजिए, जो आप लोग प्रारंभिक 11वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। x के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 केवल x रहेगा तो उसका डी बाई डी एक्स 1 होता है। साइन x का cos x का माइनस साइन x, टेन एक्स का सेक स्क्वायर x, कॉट x का माइनस कॉस स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स। फिर यहाँ ये cosec x का माइनस cosec x इंटू कॉट x, e के पावर x का डी बाई डी एक्स e के पावर x ही होता है। रूट अंदर x है तो 1/2 रूट अंदर x, यानी उसको निकाल भी सकते हैं। दूसरी बात है कि ये प्रारंभिक सूत्र हुआ। इसमें डी बाई डी एक्स में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो चैप्टर बाय चैप्टर हम करके बताएंगे। सबसे पहले एक चीज और जानना जरूरी है कि बिना फार्मूला से यह फार्मूला कहाँ से आया, तो 11वीं क्लास में आपने प्रारंभिक नियम से डी बाई डी एक्स निकाल करके इस फार्मूला को लाया गया था। फार्मूला नहीं होता है, मैं कई बार चर्चा करता हूँ, उसका 11वीं क्लास का वो निकला था। तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, जब तक ये चीज नहीं रहेगा तब तक वो आपसे नहीं बनेगा। तो चलते हैं, प्रश्नावली 5.2 में है, लिखा हुआ है प्रश्न 1 से 8 तक में x के सापेक्ष में निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे अवकलज ज्ञात होता है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, केवल ध्यान देना है। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये बताइए इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे। साइन x तो नहीं है कि डायरेक्ट आप cos x लिख दोगे, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले लेट द, पहला सवाल को ध्यान देखेंगे, पहले हम सोल्व करने जा रहे हैं। लेट द y इक्वल टू साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो टर्म दिया हुआ है आप y मान लीजिए। दो टर्म है, एक साइन है एक इधर है, एंड t बराबर मान लीजिए, t बराबर इसको मान लीजिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको हम t मान लिए, देयरफॉर y बराबर क्या होगा, साइन, y बराबर क्या, साइन t, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर आपने t माना है। तो श्रृंखला नियम में आएगा, देयरफॉर dy बटा dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, y पहले माने हैं तब t माना है, dy बटा dt गुने dt बटा dx। श्रृंखला नियम हुआ, dy y के बाद t है, फिर dt, t के बाद क्या माना, t के साथ क्या है, x है, ताकि dt से dt खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, dy बटा dx बचेगा। ये श्रृंखला नियम देखिए। अब यहाँ d बटा dt, देखिए y बराबर क्या माने थे, y बराबर फाइनली बोलिए साइन t गुना d बटा dx, या t किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये t लिखा हुआ है ना, t के सापेक्ष हुआ, t वाला पद को लिखना है, x लिखे है ना, x वाला पद को लिखना है। अब बताइए साइन t का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स क्या होता है, cos t, साइन क्या होता है, cos t, साइन x का cos x होता है, साइन d क्या हो जाएगा, cos t इंटू d बटा dx, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, अब 5 का कुछ नहीं, 5 का कुछ नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 2x को यहां लिख देते हैं, cos t बराबर कुछ माने थे, क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही हुआ d बटा dx बराबर 2x इंटू क्या, cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यही आपका रिजल्ट हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। इसी तरह से दूसरा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है 2 में, यहाँ ध्यान देना है, cos इंटू साइन x। ठीक है, उसी तरह से बनाना, पीछे समझिए, सोल्व कर रहे हैं, y इक्वल टू कितना मानेंगे पूरा, cos इंटू साइन x, एंड t बराबर क्या मानेंगे बताइए तो,
साइन एक्स को मान लेते हैं, ठीक है। t बराबर क्या मान लेते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा cos t, क्योंकि यहाँ पर हम t मान चुके हैं, तो y है और t हुआ, तो वही श्रृंखला नियम से निकलेंगे। देयरफॉर dy बटा dx बराबर क्या, dy बटा dt और गुने dt बटा dx, ठीक। d बटा dt y की जगह पर क्या डाले, cos t गुने d बटा dx, x की जगह पर क्या डाले, sin x, ठीक है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, d बटा dx, cos का क्या होता है माइनस साइन, cos का क्या माइनस साइन, इसमें क्या हो जाएगा माइनस साइन t, ठीक है। अब cos x का क्या, साइन x का क्या cos x, साइन का तुरंत लिखा है, क्या होता है फॉर्मूला cos x, एक मिनट। देयरफॉर dy dx इज इक्वल टू cos x को हम यहां लिख देते हैं, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा देते हैं, cos x को पहले यहां लिख देते हैं, इनटू क्या बचेगा sin t के जगह पर क्या माने थे, याद है sin x, यही आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिर से देखते हैं, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन में बता रहा हूं, आराम से समझिए, कोई भारी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी है, उसी तरह से बनेंगे थर्ड क्वेश्चन नंबर, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। लेट द y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू साइन इंटू ए एक्स प्लस बी एंड t इक्वल टू कितना, ए एक्स प्लस, बहुत अच्छा बात, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा साइन t होगी, देख लीजिए y है फिर t है, श्रृंखला नियम से लगाएंगे। देयरफॉर dy बटा dx बराबर dy बटा y के बाद t dt मल्टीप्लाई dt बटा dx, d बटा dt, y की जगह पर क्या लेंगे साइन t इंटू d बटा dx, t को क्या माने थे ax प्लस d, ठीक है। साइन टी क्या हो जाएगा cos t, ठीक है। 4x का 4, ax का a, b अचर पद है तो उसका 0, इसका क्या होगा x का क्या होगा डी बाई dx, a होगा, x लगा हुआ है ना, x का 1 होता है इसलिए ax 1 हो, b का 0, उधर छोड़िए, पहले हम a लिख देते हैं। देयरफॉर dy बटा dx इक्वल टू a इंटू कॉस, t की जगह पर क्या माने थे ax प्लस b, आपका ये रिजल्ट हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वही बात है, sec इंटू 10 फिर रूट अंदर x इंटू, बस हो गया। आपको पता चल रहा है इसमें 3 गो टर्म बनाए हुए हैं, एक रूट अंदर x, एक 10 और एक sec ना, 3 गो टर्म बनाए हुए हैं, तो 3 टर्म में हम 3 बार माने, इसमें y और t चल रहा था, इसमें 3 बार मिलेंगे, अब 2 बार हो गया, तीसरा बार सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट द y इक्वल टू कितना, बोलिए पूरा खानदान मान लीजिए, sec टू 10 इंटू रूट अंदर x, ठीक है। t बराबर क्या मानिएगा बताइए, रूट अंदर x, शुरू कीजिए लास्ट से, ठीक है। डियर अब y बराबर क्लियर क्या होगा sec इंटू 10t, देखिए सेकेंड क्वेश्चन अभी तुरंत बनाए थे ना, 2 आया था, अब फिर 10t को कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। g बराबर आप मान लीजिए क्या 10t, आप कुछ भी मान सकते हो, s भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, t भी मान सकते हो, जो आपकी मर्जी है मानो कि कुछ भी मान सकते हो, 10t मान लिए, ठीक है। देयरफॉर अब y इक्वल टू क्या आया sec फाइनल आया, 10t की जगह पर क्या माने v, तो ध्यान दीजिएगा पहले y है तब v है तब t है ना। पहले हम क्या माने, इसके सामने y है, इसके सामने v है, इसके सामने t है। अब देखिए dy बाई dx कैसे बैठता है वो देखिए। देयरफॉर dy बट्टा dx इक्वल टू dy बट्टा y के बाद क्या है v है ना, नीचे तक ये dv, यहाँ फिर से dv बट्टा v के नीचे क्या dt, मल्टीपल है dt बट्टे कितना, dt को x है
एक्स के सापेक्ष है। देखिए y मानेगा तो y के बाद dy बटा dv हो गया, और फिर dv बटा dt हो गया, और dt बटा dx कर दिया गया। समझ गया? अब देखिए dv से dv खत्म और dt से dt खत्म, dy बटा dx नहीं होगा, बस इजी है। अब इसको हम मान डाल देते हैं, d बटा dv, y की जगह पर क्या माने थे जो v के सापेक्ष sec v इनटू d बटा dt, v के जगह पर ऐसा मानिए t के सापेक्ष माने थे तो पता होगा tan t इनटू d बटा dx, t को ऐसा माने थे जो x के सापेक्ष था रूट अंदर x। मेरे पास इधर पेज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आगे। अब जरा ध्यानपूर्वक देखना है, कुछ हड़बड़ाना नहीं है। अब यहां पर देखिए कि सेक v का फॉर्मूला हम आप लोगों को लिखाए थे, सेक v का यानी सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स फॉर्मूला होता है। यहां पर v है तो क्या लिखेंगे, सेक v इंटू क्या टेन v, सेक v इंटू टेन v हो गया, सेक v इंटू टेन v इंटू फिर आइए टेन का फॉर्मूला क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का क्या सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, क्योंकि टी के रूप में सेक स्क्वायर टी, और रूट अंदर एक्स का होता है 1/2 रूट अंदर एक्स। ठीक है, अब जिसको जिसको जो माने हैं उसको उसको दे दीजिए। अब यहां देखिए हम क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, dy बटा dx इज इक्वल टू से, ध्यान देंगे d के जगह पर क्या माने थे टेन, और t के जगह पर क्या माने थे रूट अंदर x, जिसको जो मान रहे हैं वो उसको दे रहा है। फिर आ गया क्या टेन, v के जगह पर क्या माने थे जरा देख सकते हैं टेन, और t के जगह पर क्या रूट अंदर x। ठीक है, फिर पता है सेक स्क्वायर, t के जगह पर क्या रूट अंदर x, y क्या लिख देंगे 2 रूट अंदर x। ओके, इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से ये क्लियर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं 5 में आते हैं, जरा देखते हैं 5 का। ठीक है रंजीत, समझ में आ रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, बी है बाय कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आपको पता होगा। अब यहां पर देखेंगे साइन इंटू एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ध्यान है 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, u बटा v पर u बाई v डैश, u डैश v माइनस u v डैश बटा v स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? चलिए हम मानते हैं, सॉल्व करते हैं। u लेट द u इक्वल टू, क्योंकि बट्टा में है, लेट द u इक्वल टू क्या माने बताइए, साइन इंटू ए एक्स प्लस डी। u डैश का मतलब, u डैश का मतलब u का d बाई डी एक्स, तो बताइए साइन का क्या होगा cos x, साइन का हो जाएगा पहले एक काम कीजिए, कैसे बनाते थे, अब ध्यान दीजिए, तुरंत ए एक्स प्लस बी को t मानते थे, श्रृंखला वाला नियम से मानते थे ना, तो उसी तरह से साइन का क्या हो जाएगा cos x की जगह क्या x प्लस b, और फिर x प्लस b का क्या होगा a होगा, x प्लस b का क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है यहाँ पर कि साइन इंटू एक्स प्लस बी है, अभी तुरंत आप t माने थे ना इसको, dy बटा dt, तो इसका भी तो होता है ना। अच्छा, एंड v बराबर देखिए, तो v बराबर क्या मानिएगा लास्ट में क्या cos इंटू सी एक्स प्लस डी, cos का क्या होगा माइनस साइन, क्या होगा माइनस साइन इंटू सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का क्या c, पहले c लगा दीजिए, माइनस c ये हो गया। अब याद कीजिए, देयरफॉर u बाई v डैश इज इक्वल टू u डैश v माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर। ठीक है, u डैश देखिए तो कितना है आपका a cos इंटू ए एक्स प्लस डी, माइनस u का वैल्यू कितना, सॉरी u डैश हो गया, v का वैल्यू कितना दे देखिए तो v
यू डैश का वैल्यू हो गया ना, भी का वैल्यू कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, ठीक है, माइनस यू के वैल्यू कितना देखिए साइन इंटू ए एक्स प्लस डी, और भी डैश का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस कर दे यहाँ पर, सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाय भी स्क्वायर, भी का वैल्यू कितना, भी का हो गया कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। जरा फिर से एक बार चर्चा करके देखते हैं। यू डैश में ये है ए कॉस इंटू एक्स प्लस डी, भी का वैल्यू कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, माइनस का चिन्ह था लेकिन यहाँ प्लस कैसे आया, u बराबर है आपका साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, और v डैश बराबर है माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सी इंटू साइन इंटू सी एक्स प्लस डी, बी स्क्वायर, v का वैल्यू है कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर। अब देखा जाए इसको हम अलग अलग करते हैं, कहीं भी चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहां लाइए कैमरा, a इंटू क्या है कॉस, फिर क्या है ए एक्स प्लस बोलिए b इंटू नहीं दिखाई दे रहा है कॉस सी एक्स प्लस बी बाय क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस दो लिख सकते हैं ना, सी एक्स प्लस डी, प्लस का चिन्ह है। फिर आगे बढ़िए क्या है साइन एक्स प्लस बी इंटू क्या है सी साइन सी एक्स प्लस डी, थोड़ा जूम कीजिएगा, इस पे दिखाई नहीं देगा, छोटा छोटा है, यहां पर जाकर के जूम कीजिएगा। फिर इसको भी दो बार लिख देते हैं कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, चलेगा। अब देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, तो क्या बचेगा बता ही सकते हैं, ए कॉस इंटू ए एक्स प्लस डी बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, प्लस का चिन्ह है। अब यहां पर देखिए हम c को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, c साइन ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान में रहे एक चीज के लिए, ये दोनों जात मिल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है सी एक्स प्लस डी, और इसमें भी सी एक्स प्लस डी है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा ना, टेन सी एक्स प्लस डी, एक मिनट बट्टा में ई तक काम चल गया, ये वही बच गया, क्या बच गया कॉस सी एक्स प्लस डी। आप एक और काम कर, इसको और छोटा ग्रुप कर सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए ए कॉस ना है, कॉस क्या है एक्स प्लस बी, अब सोच कर देखिए 1/cos कॉस बराबर क्या सूत्र होता है सेक, 1/cos कॉस बराबर क्या 1/cos कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या सेक कितना सी एक्स प्लस डी, प्लस के चिन्ह जिसका तसली देते हैं कथी है सी साइन एक्स प्लस बी इंटू टेन कितना है सी एक्स प्लस डी, और फिर 1/cos कॉस बराबर क्या सेक क्या सी एक्स प्लस डी, ये आपका रिजल्ट हुआ डी बटा थोड़ा आ गया बड़ा, तो कोई दिक्कत, सब अलग अलग करके पार्टिकुलर करके हम ऐसा कर दिए हैं। फिर अगले इतना प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।